Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 6, civics, chapter number 2. Second chapter it is diversity and discrimination, and this is part 1. So let us start the portion. पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस एंड प्रिजुडाइस, ये दो शब्द के बीच में क्या अंतर है, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस। पॉइंट नंबर 1 से 6 तक ये सब अलग अलग डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि हम कैसे जीते हैं, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज इज स्पीक, हम कैसा भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। व्हाट वी ईट, हम अलग अलग तरीका का कैसे खाना खाते हैं। व्हाट वी वेयर, हम कपड़ा अलग अलग पहनते हैं, ठंडा के मौसम में अलग कपड़ा, गर्मी के मौसम में अलग कपड़ा, रेनी सीजन में जैसे कि रेन कोट वो भी पहनते हैं। 5 नंबर में द गेम्स वी प्ले, अलग अलग तरीका का हम खेल खेलते हैं, जैसे कि गर्ल्स बॉयज़ जब स्कूल में खेलते हैं अलग अलग खेल खेलते हैं। अलग अलग बॉयज़ लोगों का भी अलग अलग बहुत सारे हैं, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है। गर्ल्स लोगों का भी वैसे है, ठीक है, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं एंड सो ऑन। 6 नंबर पॉइंट में द थिंग्स वी सेलिब्रेट, अलग अलग फेस्टिवल्स होता है, जैसे कि होली है, दिवाली है, राइट, दशहरा एंड डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स भी होता है, जैसे कि ईद होता है, इसके बाद क्रिसमस होता है, राइट। ये सब अलग अलग डिफरेंस होता है। फिर 6 नंबर पॉइंट का जो ABCD पॉइंट में बताया गया है, दे आर 8 मेजर रिलीजियंस इन द वर्ल्ड, अप्रोक्सीमेटली 8 मेजर रिलीजियंस एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया, और सारे से सारे रिलीजियन हमारे देश में ही फॉलो किया जाता है। और हमारे देश में 1600 लैंग्वेज, उससे ज़्यादा भाषा हमारे देश में है। और जो डांसेस है, डिफरेंट डांस, जैसे कि ओडिसी है, कथक है, ठीक है, बिहू, ये सब अलग अलग तरीके का डांस फॉर्म है। कितने डांस फॉर्म है? 100 डांस फॉर्म्स, मोर देन 100, 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स है। हो गया, आगे देखते हैं। हम देखेंगे अभी रूरल एरिया, जो गांव में लोग रहते हैं, उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला नंबर पॉइंट में जो है, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस, 50% से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं। नेक्स्ट, विलेजेस डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, वो उतना खुद का तबीयत के बारे में उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठंडा हो रहा है तो होने दो। विदाउट यूजिंग द विंटर क्लॉथेस इन रेनी सीजन, रेनकोट, still they remain healthy because the environment, the conducive atmosphere, it is very clean and healthy, इसलिए वो लोग हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस, जो सुपरस्टिशन का मतलब ये है, बहुत सारे चीज़ जो है ब्लाइंड बिलीव्स हम कहते हैं, जैसे कि रास्ते में जाते जाते बिल्ली देख लिए, काले बिल्ली देख लिए तो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो ये सारे सब सुपरस्टिशंस है। पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, गांव का लोग जो होते हैं, जो थोड़ा कम पढ़ाकू होते हैं, और वो मॉडर्न का जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि प्लॉ यूज करना, बेल यूज करना खेती में, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जैसे कि ट्रैक्टर आ गया है, पावर टिलर आ गया है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उतना अच्छा से यूज नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन, फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स, गाँव का जो लोग होते हैं मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो फैमिली का मैक्सिमम लोग ही हिस्सा लेते हैं। नंबर 5, विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, बहुत सारे गांव का लोग जब गांव में काम नहीं मिलता है तो शहर को आते हैं काम ढूंढने के लिए। ओके, नेक्स्ट, अर्बन लोगों के बारे में बात करते हैं। अर्बन मतलब जो कि सिटी में रहते हैं, जो कि शहर में रहते हैं, इन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। पहला पॉइंट, लाइफ इज इन द सिटी इज ईजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, देखो ये शहर में अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, उसमें फैसिलिटीज़ बहुत सारे हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा लेजी रहते हैं, ठीक। नंबर 2, इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड लिट टाइम विथ ईच अदर, गाँव में जैसे सब इकट्ठा रहते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं मिलता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, घर का लोग इकट्ठा होना बहुत कम देखने के लिए मिलता है ऐसा। नंबर 3, पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल, शहर में जो लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा
वो ध्यान देते हैं पैसा में, रिलेशनशिप में, ह्यूमैनिटी में उतना ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 4, लिविंग इन ए सिटी इज एक्सपेंसिव, शहर में रहना थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। नंबर 5, ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, जितना सारे पैसा वो कमाते हैं, इनकम करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कहाँ होता है? रेंट में, जहाँ रहते हैं भाड़ा में। खुद का घर है तो ठीक है, लेकिन जो भाड़ा में रहते हैं, जो हाउस ओनर है वो तो भाड़ा लेगा ना। और ट्रांसपोर्ट मतलब जो आने जाने का खर्चा। नंबर 6, पीपल सिटी पीपल कैनॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट, सिटी का लोग जो होते हैं, शहर का लोग ज़्यादा विश्वासी जो होता है, हमारे विश्वास जो फेथ है वो विश्वासी नहीं होते हैं, वो थोड़ा करप्ट होते हैं, कनिंग होते हैं, थोड़ा चालाकी होते हैं, क्लेवर होते हैं। ठीक, पहले जो डिफरेंस के बारे में पढ़े थे, अभी थोड़ा प्रिजुडाइज के बारे में आते हैं। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्रिजुडाइज ऐसा है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, किसी को बुरी नज़रिए से देखना, किसी को बुरा बोलना, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, ऐसे सोच रखना, ये होता है प्रिजुडाइज। तो पॉइंट को आते हैं हम, क्या क्या प्रिजुडाइज होता है। पहला है पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, जो कि हमारा धार्मिक विचार, वो कोई बोलते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, दूसरे बोलते हैं नहीं हमारा धर्म बड़ा है, तो ऐसा ही। नंबर बी, द कलर ऑफ देयर स्किन, हमारे बोलते हैं लोग कि ये काला है, ये गोरा है, गोरा तो अच्छा है, काला तो बुरा है, लेकिन ये जो थिंकिंग है ये होता है प्रिजुडाइज। नंबर सी, द रीजन दे कम फ्रॉम, रीजन मतलब एरिया, कोई गांव से है तो गांव वालों को उतना अच्छा नज़रिए से नहीं देखते हैं, कोई शहर से है तो उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, तो ऐसा ही। नंबर डी, द एसेंट दे स्पीक एंड, तो लैंग्वेज बातें बोलते हैं, कोई अच्छा, आजकल मॉडर्न एज में जो अंग्रेजी थोड़ा अच्छा बोलता है तो उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन जो मदर टंग बोलता है वो ध्यान नहीं देते हैं, हाँ चलो रे ठीक है, ऐसे ही। नंबर ई, द क्लॉथेस दे वेयर, जो आपका आउटलुक है, जो आपका ड्रेस है, जो आपका गेटअप है, वो सबसे ज़्यादा मायना करता है प्रिजुडाइज में। ठीक, आगे देखते हैं। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्स का मतलब ये होता है ओल्ड थिंकिंग, पुराने वाला थिंकिंग, जो थिंकिंग बहुत दिन से आया है, हमारे पापा से, उनके पापा से, फिर उनके पापा, उनके पापा पापा, ऐसे सब आया है। ये सारे जो सिस्टम हैं, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम होके आया है ट्रेडिशनल थिंकिंग में। जैसे कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप, किसी के बारे में सोचना कि वो वही ही है और कुछ नहीं हो सकता, वही ही है, ये गरीब है तो गरीब ही है, उनका बेटा भी गरीब होगा, उनका बेटा भी गरीब होगा, तो ऐसा जो सोच है ये स्टेरियोटाइप है ट्रेडिशनल, जो कि लोगों को एक पर्टिकुलर कंट्री, जैसे कि कोई रिलीजन, कोई सेक्स, जैसे कि जेंडर का बॉयज़ गर्ल्स, मेल फीमेल रेस, ये मेल है, अगर लड़का पैदा हुआ तो अच्छा है, लड़की पैदा हुई तो ओ माय गॉड, ऐसे होता है लोग, तो ये प्रॉब्लम होता है। फिर क्या हुआ, ये जो लोग होते हैं, कहीं कहीं जगह में देखा गया है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो लोगों का होता है, स्टिंगी होता है, लेजी होता है, क्रिमिनल डॉम्स, ये जो सोच है ये स्टेरियोटाइप थिंकिंग वाला है। राइट, स्टेरियोटाइप का जो चीज़ है, हमारे जो किताब में दिया गया है 10 पॉइंट्स है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, अगर आप बॉय हो तो ये 10 पॉइंट से आपको कौन सा सूट करता है आप मैच करो, आपका कॉपी में लिखो। अगर आप गर्ल हो तो भी आप ये 10 पॉइंट के अंदर कौन सा मैच करता है आपसे, ये आप थोड़ा देखो और आपके लिए खुद का कॉपी में पॉइंट करो। पॉइंट नंबर 1, दे आर वेल बिहेव्ड, अच्छा बिहेव करते हैं, बॉय या गर्ल, आप सोचो। नंबर 2, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, अच्छे से धीरे से बात करते हैं और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ये बॉय का है या गर्ल का है, ज़्यादा आप ध्यान दे दीजिए। नंबर 3, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रांग है वो। नंबर 4, दे आर नटी, नटी पता मतलब तो पता है आपको, नटखटा। नंबर 5, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, अच्छा डांस करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, कौन ज़्यादा है करते हैं आप लिखिएगा, बॉय या गर्ल। नंबर 6, दे डोंट क्राई, वो ज़्यादा रोते नहीं। नंबर 7, दे आर राउडी, राउडी मतलब थोड़ा ताकत वाला, हिम्मत वाला, राउडी। नंबर 8, दे आर गुड एट स्पोर्ट, स्पोर्ट्स जो होता है वो अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। नेक्स्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, अच्छा खाना बनाते हैं, वही है गर्ल है, आपको पता, लिखो। दे आर इमोशनल, थोड़ा थोड़ा बात में इमोशनल हो जाएंगे, थोड़ा डांट दिए तो रो देंगे, तो ऐसा वाला सिचुएशन। तो ये जो 10 पॉइंट रहा, बॉयज़ के लिए क्या सूट है और गर्ल्स के लिए क्या सूट है, आप लोग बनाइएगा, लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट,
inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. Discrimination ये है किसी को सपोर्ट करना, किसी को अपोज करना, किसी को अच्छा बोलना, किसी को बुरा बोलना, किसी को सुपीरियर अच्छा, किसी को इन्फीरियर बुरा, ऐसे फीलिंग रखना, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी। पॉइंट नंबर 1, इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर्स पीपल डाउन, किसी को नीचे देखना, वो इनइक्वालिटी है। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स, किसी को निकाल देना है कोई काम करने से, किसी को ऐड नहीं करना, किसी को अलाउ नहीं करना, वो भी इनइक्वालिटी है। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टन नेबरहुड्स, किसी को घर में रहने के लिए जगह ना देना, ओ तुम ये कैटेगरी का है, तुम ये है, वो तुमको नहीं मिलेगा, ऐसे सोचना। इफ़ यू प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल आर हैंडपम्प, अगर आप किसी को अलाउ नहीं करते हो जो वेल से, जो कुआं होता है जो, या जो ट्यूबवेल होता है, वो पाइप से या जो भी पानी आप रिसीव करते हो जहाँ भी, आप उनका अलाउ नहीं करेंगे, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इफ़ यू नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेस एज अदर्स, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। चाय दुकान में सब खड़े हैं, लेकिन आपको नज़र लग गया कि कोई लोअर कास्ट का है, आप चाय पी रहे हो, आप देखें कि वो भी चाय पी रहा है उसी दुकान में, अब उनको अलाउ मत करना कि नहीं आप छोटे लोग हैं, आप उसी कप में चाय नहीं पी सकते। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन बात है, ठीक है। अभी ये एक इमेज देख सकते हो, पॉवर्टी ऐसा एक रीजन है, बताया गया है बहुत सारे समय में कि मुस्लिम लोग जो होते हैं ये अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं छोड़ते हैं, ये इनका रिलीजियस थिंकिंग है, ऐसा नहीं है। किताब के अनुसार जो बताया गया है, पॉवर्टी इज़ द कॉज फॉर द नॉन अटेंडेंस, पॉवर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका रीज़न है गरीबी, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो इसलिए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए या स्कूल छोड़ने के लिए वो उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है, राइट। So this is all about the chapter part 1. Once again we'll meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.